नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 25 जून शनिवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में नए सत्र में कक्षा 1 से 8वीं तक के करीब 50 लाख बच्चों की पढ़ाई का पैटर्न बदल जाएगा। कोरोना काल में हुए लर्निंग गैप को दूर करने के लिए विभाग 1 जुलाई से ब्रिज कोर्स शुरू करेगा। स्कूलों में 4 कालांशों में ब्रिज कोर्स से पढ़ाई कराई जाएगी। 3 महीने बाद फिर साल भर तक 2 कालांशों में ये कोर्स चलेगा। खास बात यह है कि कक्षाओं में लर्निंग लेवल के हिसाब से बच्चों के ग्रुप बनेंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने वर्कबुक तैयार कराई है। इनमें 2 पुरानी कक्षाओं की पाठ्य सामग्री शामिल की है। ब्रिज कोर्स में हिंदी, इंग्लिश और मैथ विषय पढ़ाया जाएगा। इसके तहत बच्चों की भाषाई और गणितीय दक्षता में सुधार लाया जाएगा। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियां होने की आस बंधी थी, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस मिलने की वजह से फिलहाल नियुक्तियों पर ब्रेक सा लग गया है। माना जा रहा है कि ईडी का मामला खत्म होने के साथ कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों का तोहफा दिया जाएगा। अब राजनीतिक नियुक्तियों की 2 सूचियां जारी हो चुकी है। इसमें 132 नेताओं की नियुक्तियां दी गई है। पहली सूची में 58 और दूसरी सूची में 74 नेताओं की नियुक्तियां दी गई थी। अब तीसरी सूची में 40 से 50 और नामों की घोषणा होने की पूरी संभावना है। इस पर मशक्कत पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ ही प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने आपस में नामों पर चर्चा कर आलाकमान को भेजेंगे, मगर ये सब कुछ ईडी का मामला शांत होने के बाद ही किया जाएगा। मिशन सत्ता 2023 के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। राजस्थान बीजेपी की ओर से नेताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। इसके लिए सिरोही में 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जा रहा है। ये कैंप 10 से 12 जुलाई के बीच आयोजित किया जाएगा। इसमें पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ही अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं और राष्ट्रीय नेताओं की ओर से अलग अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे और नेताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेश भाजपा राजस्थान में अगले साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए बूथों को मजबूत करने का काम कर रही है। प्लास्टिक का जीवन अब कचरे के ढेर तक सीमित नहीं रह गया है। इसकी रिसाइकलिंग कर मनमोहक लिबास तैयार किए जा सकते हैं। ऐसा करके पर्यावरण संरक्षण और फैशनेबल कपड़ों की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। इस काम में हमारी प्राचीन हैंडलूम कला बड़ी कारगर साबित हो सकती है। इसी संदेश के साथ जवाहर कला केंद्र शुक्रवार को 24 जून से नविश्रीति कार्यक्रम का आगाज हुआ। बुनकर सेवा केंद्र व स्काईलिंक फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जेकेके ने भागीदारी निभाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संत कबीर पुरस्कार से सम्मानित मधु राम समेत अन्य लोगों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 3 दिवसीय नविश्रीति कार्यक्रम के दौरान कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। करौली जिले में पुलिस के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया प्रगति पर है, जिससे इस साल के अंत तक जिले के पुलिस तंत्र में बदलाव दिखने की उम्मीद है। इस बदलाव के तहत हिंडौन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सपोटरा में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय संचालित होने लगेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य सरकार ने हिंडौन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद सृजित कर दिया है। जल्द ही यहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद स्थापन हो जाएगा। गौरतलब है कि हिंडौन में एएसपी के पद की मांग करौली को वर्ष 1997 में जिला घोषित किए जाने के बाद से की जा रही थी। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। राम मंदिर के लिए काम में आने वाले बंशी पहाड़पुर के गुलाबी लाल पत्थर का वैध खनन शुरू हो गया है और ये पत्थर अब वहां मंदिर निर्माण में काम आएगा। इसके साथ ही बंशी पहाड़पुर के 37 मंशा पत्र धारकों को स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कमेटी ने एनवायरमेंट क्लियरेंस जारी कर दिया है। गुलाबी लाल पत्थर का करीब 26 साल बाद वैध खनन शुरू हुआ है। इससे हजारों लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, वहीं नए निवेश की राह प्रशस्त होगी। राजस्थान के सीकर जिले के अजीतगढ़ व दांता रामगढ़ के सरपंच अब अध्यक्ष और उप सरपंच उपाध्यक्ष कहलाएंगे। वहीं वार्ड पंचों का पदनाम भी बदल दिया जाएगा। अब वे पंच की जगह वार्ड सदस्य कहलाएंगे। राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जो तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। दरअसल अजीतगढ़ व दांता रामगढ़ ग्राम पंचायत को राज्य सरकार के हालिया बजट में नगर पालिका घोषित किया था, जिसकी पालना में अब दोनों पंचायत को पालिका घोषित कर दिया गया है, जिनके पदाधिकारियों का पदनाम भी बदल दिया गया है। जोधपुर जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय ने इंडसइंड बैंक पर 2 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। बैंक ने फाइनेंस के एक वाहन की किस्त नहीं चुकाने पर नोटिस दिए बिना जब्त कर बेच दिया। इस पर वाहन मालिक ने उपभोक्ता संरक्षण आयोग की शरण ली। उसने बताया कि बैंक ने नोटिस नहीं दिया और वाहन जब्त कर बेच दिया। सुनवाई के बाद आयोग ने बैंक पर जुर्माने के आदेश दिए हैं।
जोधपुर शहर में अवैध बजरी माफिया की दबंगई का खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। पहले बजरी सप्लाई रोकने और फिर दरें बढ़ाने का ठेकेदार और श्रमिक विरोध कर रहे हैं। वे बुधवार से हड़ताल पर चल रहे हैं। शुक्रवार को तीसरे दिन भी वे लगातार हड़ताल पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई जगहों पर निर्माण कार्य भी रुकवाए और प्रदर्शन किया। कमठा ठेकेदारों का कहना है कि कुछ दिन पहले तक बजरी डंपर जो 10,000 रुपये में आता था, वहीं अब 15 से 20,000 रुपये का आ रहा है। इससे पूर्व ये दरें 6 से 8,000 रुपये प्रति डंपर ली जा रही थी। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर 7 दिवसीय क्लीन ट्रेन कार्यक्रम शुक्रवार से प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम के तहत रेलवे अधिकारी ट्रेनों में पर्याप्त सफाई और रेलवे स्टेशनों पर मूलभूत यात्री सुविधाओं का जायजा लेंगे और उन्हें दूर करने के हर संभव उपाय करेंगे। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि अभियान के तहत रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं, शौचालयों, कूड़ेदान, रिटायरिंग रूम में बिस्तरों आदि की जांच की जाएगी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर एवं जिला के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को शास्त्री सर्कल स्थित स्टील भवन में सेमिनार आयोजित की गई। इसमें पर्यावरण कानूनों के प्रावधान, प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण के हानिकारक प्रभाव एवं 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के मद्देनजर जन जागरूकता एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। साथ ही पर्यावरण चेतना के लिए समन्वित एवं समर्पित प्रयासों का संकल्प लिया गया। जोधपुर में खोखरिया गांव में पिछले कई दिनों से आ रहे वोल्टेज समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने शुक्रवार को नांदड़ी स्थित डिस्कॉम के कार्यालय का घेराव किया। वे वहां धरना देकर बैठ गए। विद्युत अधिकारियों के आने पर उनका घेराव किया गया। बाद में अधिकारियों ने विद्युत समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया, तब वे वहां से हटे। पुष्करना सृजन सोसाइटी और पुष्करना चिंतन के तत्वाधान में जोधपुर शहर के भूतनाथ महादेव मंदिर परिसर में आयोजित 5 दिवसीय साफा प्रशिक्षण शिविर में जोधपुरी साफा बांधने के प्रति शहरवासियों में जोरदार उत्साह है। प्रशिक्षण शिविर में शुक्रवार को प्रतिभागियों की संख्या 100 तक पहुंच गई। यहां 12 साल का एक बालक साफा बांधना सीख रहा है। शिविर में 3 दिन में ही अच्छा साफा बांधना सीखकर 12 वर्षीय बालक हर्षित अब दूसरे लोगों के भी साफा बांधकर उनको जोधपुरी साफा के पेच सिखाने लग गया है। वो स्वयं बेहतरीन साफा बांधने लगा है। मुस्कान ग्रुप द्वारा सामाजिक सरोकार निभाते हुए शुक्रवार को कमला नेहरू नगर स्थित नेत्रहीन विकास संस्थान में आवासीय विद्यालय में रह रहे 170 बच्चों को भोजन के साथ मिल्क रोज पिलाया गया। संस्थापक इंजीनियर निर्मल माथुर ने बताया कि पिछले 4 महीनों से लगभग सप्ताह में 3 बार के औसत से विभिन्न स्थानों पर बच्चों को मिल्क रोज, मिल्क शेक, गन्ने का रस, लस्सी, छाछ, केले, बिस्किट और अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण कार्य निरंतर जारी है। झालावाड़ जिले में 4 साल बाद रसद विभाग ने राशन की दुकान आवंटित करने के लिए आवेदन मांगे हैं। शर्त यह है कि दुकानदार को कंप्यूटर आना चाहिए। 4 साल से उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन नहीं होने से हजारों उपभोक्ता खाद्य सामग्री के लिए परेशान हो रहे थे। ऐसे में राशन की दुकानें खुलने से उपभोक्ताओं को आसपास के ग्रामीण इलाकों की दुकानों पर राशन के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।